हाय एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक विद द न्यू मार्केटिंग इनसाइट्स। तो हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यानी कि डिजिटल मार्केटिंग वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा साफ लिखें, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में आप जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हो, ठीक है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट है किस पे, वर्डप्रेस वाले कॉन्सेप्ट पे है। अब वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखते हैं, राइट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या है, वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है और उसी के लिए आपको थोड़ा सा एक SSL की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, थोड़ा सा क्या कंप्लीट ही रिक्वायरमेंट पड़ती है। वैसे तो एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए इस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम सीधा फ्री ही कॉन्सेप्ट में जाके वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो सीखने के लिए हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। क्योंकि WP पे काम कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि यानी कि आपने डोमेन होस्टिंग ले लिया यानी कि वो आप ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। एक आप ऑफलाइन मोड में हो जो किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो आप ऑफलाइन मोड में काम करने वाले हो और जो ऑनलाइन मोड में काम करने वाले हैं वर्डप्रेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ ही फॉलो करनी है, सेम चीज़ ही आपको प्रोवाइड होंगी। ऑफलाइन मोड में भी आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपको ऑनलाइन मोड में मिलने वाली है। तो फिर बेहतर है कि आप अपनी प्रैक्टिस, जो आपकी प्रैक्टिस है वो आप अपनी ऑफलाइन मोड में ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट पड़ती है आगे जाके लाइव की, बट अभी फ़िलहाल के लिए जब वेबसाइट डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट में आप फ्री मोड में ही वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखिए। जब आप डिज़ाइन करना अच्छे सीख जाते हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है, देन गो फॉर द लाइफ, डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू डू। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हम देखते हैं कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर और किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। एंड वो सॉफ्टवेयर का नाम है लोकल WP, जहाँ पे हम वेबसाइट को कम्प्लीटली डिज़ाइन करने वाले हैं। अब डिज़ाइन करने का मतलब है, देखो डिज़ाइन का क्या मतलब है, जैसे वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो के वी आर इन अ डिजिटल मार्केटिंग। आप कोई डिज़ाइनर नहीं बनेंगे, पहला कॉन्सेप्ट ये अच्छे से क्लियर कर लेना। आप डिज़ाइनर नहीं बनना है, आपको ये सीखना है कि किस तरीके से वेबसाइट काम करती है, डिज़ाइन किस तरीके से बनती है, किस तरीके से टूल्स काम करते हैं, राइट। क्योंकि वर्डप्रेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा वर्डप्रेस प्लगइन्स के बेस पे काम करता है। पूरा वर्डप्रेस प्लगइन्स पे काम करता है। आपको प्लगइन्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जब आपको प्लगइन्स की नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली प्लगइन्स इंस्टॉल करते चले जाओ, इनको आप इंस्टॉल करो, आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होती चली जाएगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हम फिलहाल में इन द बिगिनिंग स्टेज हम जो काम करने वाले हैं वो एक फ्री टूल पे काम करने वाले हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा, सेम डिज़ाइन मिलेगी, सेम प्लगइन्स मिलेंगे, सब कुछ आपको वही उतना ही कॉन्सेप्ट मिलेगा जितना आपको ऑनलाइन मोड में मिलेगा। चलो चलते हैं, एक बार देखते हैं कि किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल WP, आपके पास सामने आ जाएगा, ये आपका आइकन है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म चूज़ कर लेंगे जो सिस्टम आपका है, विंडो का है, लाइनक्स पे काम कर रहे हो, एप्पल पे काम कर रहे हो। एप्पल के भी यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक पुराना लैपटॉप है तो आप सिलिकॉन पे आप इंस्टॉल करेंगे, अपना नाम फिल कर देंगे, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी और यहाँ पे गेट इट नाउ। अच्छा, ये भी चूज़ करना है, प्लीज़ चूज योर ऑर्गेनाइजेशन टाइप, तो हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं इसके अंदर और यहाँ पे गेट इट नाउ का क्लिक करके आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड होगा, अपने डेस्कटॉप पे आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो रहा है। तो ये 1 या 2 मिनट लेगा, पर डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, दिस वन, एंड डाउनलोड। इस फोल्डर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको क्योंकि ये मैकबुक है, नॉर्मल जो विंडो लैपटॉप होगा उसमें आपको ऐसी चीज़ करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है वो आपको, ठीक है। अब आप इसको ओपन कर लीजिए यहीं से। ओपन होने के बाद में ये ऑटोमेटिक हमारा अब यहाँ पे ये सेटअप हो जाएगा, ठीक है। इसे ओपन कर लेते हैं। मैं इस सिस्टम को हमको फाइल को डिस्क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ये ओपन हो गया तो आप देखोगे इस तरीके का एक इंटरफेस आपके सामने इसका आ जाएगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ पे लैपटॉप पे भी ये आइकन के रूप में इसका आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम पे आ जाएगा ये इस तरीके से लोकल। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी हम इतनी सारी वेबसाइट्स बना चुके हैं, तो ये है आपका लोकल सिस्टम प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो। तो यही
यहाँ से जैसे ये प्लस का आइकन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नॉर्मल जो सेटिंग जिस तरीके से इसमें दी हुई है ठीक आपको वैसे ही रखनी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। नाउ आप क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे क्लिक जो ऑप्शन है, हम यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। अभी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है, वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेटिंग्स हैं, मतलब जो चीज़ें आपसे पूछेगा आप वो फिल करते चले जाओ बस, और परमिशन देते चले जाओ, येस की परमिशन देते चले जाओ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ येस परमिशन देनी है आपको, और आपका वर्डप्रेस एंड में इंस्टॉल हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक बार करके देख लेते हैं 1 मिनट में इस चीज़ को। सो क्रिएट अ न्यू साइट, इसको ऐसे रहने देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यूज़र नेम देना है। देखो हर किसी की अपनी वेबसाइट होती है आपकी, है ना, और उस वेबसाइट में किसी न किसी नाम से वेबसाइट आप परचेज करते हो, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही नाम दे देना है। तो मैं एक या न्यू प्रैक्टिस ऐसे कहते हैं, न्यू नेम दे देते हैं। इस नाम से मेरी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एडवांस एक ऑप्शन है, यहाँ पे इस तरीके से मेरी वेबसाइट इस नाम से लाइव होगी, न्यू नेम डॉट लोकल। समटाइम्स क्या होता है, आप जो वेबसाइट पे काम करते हो तो जो एक्सटेंशन होते हैं, यानी डॉट लोकल जो एक्सटेंशन है, तो क्या होता है राम डॉट इन या श्याम डॉट इन, या आप देखते हो जियो डॉट इन। तो ये जो इन है यही यहाँ पे डॉट लोकल है। आगे तो नाम कुछ भी हो सकता है ना, एक XYZ कोई भी नाम यहाँ पे हो सकता है, बट डॉट के बाद जो एक्सटेंशन आप यूज़ करते हो वो कुछ भी हो सकता है। .com भी हो सकता है, .in भी हो सकता है, .pk भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी वेबसाइट क्या होगी, इंस्टॉल हो जाएगी इस डोमेन पे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीफर्ड है यही वर्जन हम रहने देंगे। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है। देखो वर्डप्रेस में क्या होता है, जब वर्डप्रेस लॉगिन करते हैं, जब वर्डप्रेस की वेबसाइट बन जाती है, राइट, जब बनती है तो उसको हमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन करते हैं हम किसके पास में, WP admin / लगा के हम एडमिन करते हैं। तो वहाँ पे नाम पूछेगा आपसे, यूज़र नेम क्या है, और वहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे जो यूज़र नेम पासवर्ड देना है वो लॉगिन डिटेल्स हम दे रहे हैं कि जब किसी वेबसाइट के अंदर आपको एंटर करना है तो उसके बेस पे आप यहाँ पे काम करने वाले हो। तो वही यूज़र नेम और पासवर्ड आप अच्छे से ध्यान से आप रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। मैं यहाँ पे एडमिन दे देता हूँ, और पासवर्ड भी मैं अपना यहाँ पे कुछ एडमिन ही रख देता हूँ। पासवर्ड देखो अब यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है इस यहाँ पर। तो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी दिया था, आप देखो परमिशन पूछ रहा है, यहाँ पे आप परमिशन दे दो, पासवर्ड देके। सो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड ईजी रखा था, आप भी ईजी रख सकते हो। ऑफलाइन मोड में है इसीलिए यहाँ पे डर भी नहीं है कि कोई आपका पासवर्ड अगर जान भी जाएगा तो कोई चोरी कर लेगा, तो वो भी डर नहीं है यहाँ पे, राइट। अब देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे रेड है, रेड होना चाहिए जब आपका ये इंटरफेस ओपन हो, तो यहाँ पे ये रेड होना चाहिए, ये वाला एरिया आपका रेड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट रनिंग फेज में है, जो बनी है। देखो ये बन गई आपकी वेबसाइट, यहाँ पे ये डोमेन आ गया न्यू नेम डॉट लोकल। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखो मैं ओपन साइट पर क्लिक करूँगा यहाँ, तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, हो गई। तो इसे कहते हैं कि एक वर्डप्रेस का इंस्टॉल हो जाना। अगर मैं इसको लॉगिन करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखो क्लिक क्या करना है, वेबसाइट का नाम क्या है मेरी का, न्यू नेम डॉट लोकल। आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट को लॉगिन करना है तो आपको डोमेन एक्सटेंशन के बाद में WP-admin एडमिन ये लगाना ही लगाना है। तो मेरी वेबसाइट क्या है, न्यू नेम, यहाँ पे ये न्यू नेम डॉट लोकल, ये वेबसाइट है मेरी। इसके पीछे क्या लगा देना है, /WP-admin ये लगा देना है। वहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, जो हमने वहाँ पे एडमिन जो पासवर्ड दिया था वहाँ पे आप उसको सेटअप करके और यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन गो ऑन योर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम स्लैश करते हैं, स्लैश करने के बाद में यहाँ पे WP-admin एंटर, और यहाँ पे देखा आ गया लॉगिन डिटेल का। तो हमने वही नाम दिया था, यूज़र नेम दे सकते हो या आप ईमेल आईडी आप पोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एडमिन और यहाँ पे एडमिन, इसके बाद में लॉगिन डिटेल। पासवर्ड सेव नहीं करना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये हमारा वर्डप्रेस का इंटरफेस आ जाता है। तो इस तरीके से आप वर्डप्रेस में आके अपनी सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारे पेजेस हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एक पेज बना के देखेंगे कि किस तरीके से बेसिक एक पेज आपका बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये वेबसाइट है एंड कमेंट्स हैं, अपीयरेंस हैं, प्लगइन्स का है, यूजर्स का है। लेट बी डिस्कस लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। सो इस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ से भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो
और नॉर्मली लॉगिन वाला भी ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाएगा WP एडमिन से। तो देखो ये वर्डप्रेस है, ये एक टेम्परेरी थीम है जो वर्डप्रेस के डोमेन पे लाइव हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करने पे, और ये आपका WP न्यू नेम डॉट लोकल ये आपका डोमेन बन जाता है। सो आई होप कि ये जो WP लोकल वाला जो सॉफ्टवेयर था किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से उस इंस्टॉल करने के बाद में उसमें वर्डप्रेस से कैसे कनेक्ट करना है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे आपका ऑनलाइन मोड पे जो काम करते हैं ना, ये जो काम करते हैं जिनके लैब डोमेन होते हैं, जो डोमेन आपका किससे कनेक्ट किससे होता है, आपका होस्टिंग से कनेक्ट होता है, ठीक है। वो जब वर्डप्रेस पे काम करते हैं और आप यहाँ पे ऑफलाइन मोड में काम करने वाले हो, यानी कि जो ऑफलाइन मोड काम में करने वाले हो, यहाँ आपको कोई डोमेन या प्लस आपको होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बट जो सर्विसेज जो टूल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, जो टूल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है वही टूल्स आपको यहाँ भी अवेलेबल होंगे। कोई भी 19-20 का फ़र्क नहीं होगा। बस फ़र्क क्या होगा, ये ऑफलाइन मोड में रहेगी और ये वेबसाइट ऑनलाइन मोड में रहेगी। इसे कोई भी, इसका कोई डोमेन है, मान लो XYZ नाम का कोई डोमेन है, उसको कोई भी देख सकता है। अगर किसी को पता है तो वो ओपन कर सकता है, लेकिन आपका डोमेन पता होने के बावजूद भी उसके सिस्टम पे ओपन नहीं होगा। बस इतना सा डिफरेंस है। बट वही वेबसाइट जब आपकी बन जाती है तो आप अपना डोमेन और होस्टिंग लेकर आप उसे कनेक्ट कर दो तो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है WP लोकल जो वेबसाइट को डिज़ाइन करने का तरीका। तो प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी है। आपको डोमेन होस्टिंग लेने की, बाई की करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस प्रैक्टिस करो। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब आप यहाँ पे काम करो। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको एक नई एक पेज क्रिएट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से फंक्शंस हम यूज़ कर पाते हैं, किस तरीके से फंक्शंस आपके काम आने वाले हैं। सो आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज़ पे करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, देखो डिजिटल मार्केटिंग में आप जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिट है। चीज़ों को हटाओ, डिलीट करो, बनाओ, देन गो अहेड। जितनी आपकी प्रैक्टिस है उतना आपके लिए बेनिफिट है। सो थैंक यू वंस अगेन एंड